हाय एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के पेपर के लिए आपने क्या करना है। तो ये बुक मेरे पास नहीं थी, अब मुझे मिल गई है, तो मैं इसे बता रही हूँ क्या करना है आपने। तो ये इस बुक से बता रही हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इस तरह से डिवाइडेड है। यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में आपका 1 चैप्टर है, और यूनिट 3 में आपके 5 चैप्टर्स हैं, और यूनिट 4 में आपके 2। वो आपने देख लेना है अपने हिसाब से कि आपने इसकी कितनी कर यूनिट करनी है, सारी करनी है कि 3 करनी है। ठीक है, इसमें मिक्स होके पूरी बुक से आएगा। स्किल की बुक में मिक्सिंग होती ही होती है, चाहे ये बुक है चाहे कोई भी बुक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि कितने यूनिट करनी है, 3 करनी कि 4। और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और 9th चैप्टर ये तो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से करने हैं, एकदम परफेक्ट करने, 9th और थर्ड और सेकंड। और इनमें आप इन 3 को अच्छी तरह से कर लो ना। और बाकी भी आपको पता होना चाहिए, सारा ही पता होना चाहिए। अगर आप 3 यूनिट कर रहे हैं तो आपको उसका अच्छी तरह से होना चाहिए। और पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ज़्यादातर 6th और 8th चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। तो जिनको सिर्फ इसके 3 का चैप्टर करने हैं तो वो 4th कर लेना, 5th कर लेना, 7th कर लेना, या फिर इन 3 को कर लेना, फर्स्ट 3, क्योंकि इससे भी आ सकता है, ऐसा नहीं एक नहीं आएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यूनिट 1 के दोनों चैप्टर कर लिए, यूनिट 2 का ये कर लिया, और यूनिट 3 में आपने सिर्फ 3 ही किए, और यूनिट 4 के दोनों कर लिए। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। यूनिट 3 में आप सिर्फ 3 ही करना, फर्स्ट 3 करना, या तो फिर 4th, 5th और 7th करना, 6th और 8th चैप्टर छोड़ देना। क्वेश्चन आ जाता है तो एक आधा क्वेश्चन रह जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पास हो जाए वो बड़ी बात है। और यूनिट 4 में अगर जिनसे एक ही चैप्टर होगा तो 9th चैप्टर करे, 10th चैप्टर छोड़ दे। कि देख लेना, फर्स्ट चैप्टर के आपको पता होना चाहिए, मिक्स होके आएगा पेपर में, फर्स्ट चैप्टर नहीं छोड़ना। यूनिट 3 में आप छोड़ सकते हो, यूनिट 4 में छोड़ सकते हो एक। और कंपलसरी सेक्शन में आपको पूरी बुक से आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो आपने यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो आप चैप्टर्स करोगे उनमें से ही आपके आधे क्वेश्चन हो जाएंगे कंपलसरी सेक्शन में, बाकी आप देख लेना डेफिनेशन वगैरह, और इन चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो पेपर में आ सकते हैं, आने के चांस हैं, तो वो मैंने लगा दिए ये स्टार। ये आपने कर लेने हैं सारे, जितने भी मैंने स्टार लगाए हैं, इम्पॉर्टेंट लिखा है, वेरी इम्पॉर्टेंट लिखा है बुक में, वो आपने अच्छी तरह से करना है, वो पेपर में आ सकता है। बाकी भी आ सकता है, आपको तो बस मेथड पता होना चाहिए बुक में, बाकी तो आप क्वेश्चन खुद भी कर लोगे। और बाकी भी थोड़ा देख लेना, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं इनको भी देख लिया करो, क्योंकि ये भी पेपर में आ सकते हैं। तो ये आपने कर लेने स्टार वाले क्वेश्चन, जितने भी मैंने लगाए हैं, और मिक्स होके ही आएगा पेपर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको थर्ड चैप्टर का इनके साथ दे दे, ठीक है, सेकंड चैप्टर का इसके साथ दे दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनमें मेथड ही लगता है मैथ में, तो इसलिए मिक्स करके भी दे देते हैं पेपर में। तो आपको जितना करो अच्छी तरह से करना। और ये सारे आपने स्टार वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। इनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको कर लें।